गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे नए दिन की शुरुआत हो रही है और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हिसार जा रहे हैं क्या? पक्का हिसार जा रहे हैं? तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं हिसार, और हिसार से आते हुए हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है, जो कि विजय के लिए सरप्राइज है, एक चैलेंज है। अच्छा, जो हम आते हुए ही आपको बताएंगे, पहले बताने से फिर मजा खराब हो जाता है क्या ना। है भाई? अरे कुछ वो देखना ना, ऐसा नहीं है मैं अब ये नहीं बोलूंगा जब अभी कुश्ती लड़ तू। मतलब अब कल ये लड़ने के लिए तैयार था भाई वहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं मेरी करवा दो कुश्ती, मैंने बोला अच्छा। धो देंगे वहाँ पे सारे के सारे। नहीं, ऐसा नहीं है यार, बॉडी शॉडी अपनी भी ठीक है। अरे ऐसा बॉडी कुछ नहीं बोले। है। हाँ। अच्छा खैर छोड़ो, आज हम जा रहे हैं हिसार, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है। मेरे फादर जॉब करते थे, तो बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं विजय। क्रिकेट खेलते थे, क्या क्या नहीं करते थे, नहीं क्या क्या नहीं करते थे, पिट्ठू भी खेले हमने। तो चलो दोस्तों, तो हमारा भाई लेट्स बहुत- गो। जब वो आपको हिसार जा रहा है, तेरे अंदर की तो क्यूरियोसिटी है, बहुत बढ़ गई होगी उसको। क्यूरियोसिटी तो है भाई, लेकिन उससे ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। कि क्या है अभी वही पुराना घर जहाँ पे मतलब स्कूल में जाते थे, बड़ा बड़ा बैग टांग के, स्कूल ही पास ही में था, तो स्कूल में भी जाएंगे यार। मैंने कोशिश तो की कि कुछ एक दो दोस्त मिल जाए पुराने, लेकिन भाई आजकल सब काम में व्यस्त हैं। जो आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दिखाएंगे अपना स्कूल, दिखाऊंगा मैं तेरे को। बहुत ही सुंदर था यार, उस समय में तो बहुत सुंदर था। अभी जाके देखते हैं कैसा है। अब और सुंदर हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बता, जो तू अभी हम बातें कर रहे थे हिसार की, पढ़ाई में दोनों भाई में कौन अच्छा था? पढ़ाई में भी भाइयों में कंपटीशन थोड़ा ना होता। हम दोनों बराबर बराबर के हैं ना। नहीं कुछ तो अभी तेरे को ना मैं सच्चाई में बता रहे हो, बराबर थी। पता है भाई, याद है तेरे को जब अपने मार्क्स आया करते और उसके बाद हम लोग को ग्राउंडेड नहीं होता, मतलब क्या घर से बाहर निकलना बंद। दोनों भाई ऊपर भाई Underground। पापा अगले साल जो है ना बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे, आज से ही पढ़ाई शुरू। सुना, दोनों ऊपर। और ऊपर जाके ना टेरिस होता था, टेरिस में ना खड़े वहां पे नीचे बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। फिर पापा की अरे हरामजादो आ जाओ नीचे, जाओ जाके खेल के आओ। तो बोला थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी क्या करो। तो मतलब वो दिन जो है ना, हमारे पापा हमेशा सख्त और और जैसे सुना नर्म भी उतने ही थे, सख्त भी उतने ही थे। मतलब एक्चुअली है ना, अब हम पहले भी बात कर रहे थे कि पिता जो है ना और माँ की, दोनों के भाव में और नेचर में अंतर है। माँ तो रो के प्यार करके गले लपेट के अपना इजहार कर देती है, बाप जो होता है ना वो बहुत ही अंदर से उसके भाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है भाई। अच्छा एक बात और बता, जैसे तुम दोनों भाई की उम्र लगभग सेम है, तो तुम्हारे वो भी इशू होंगे, जैसे दो लड़कियां आपस में सेम उम्र की हो तो बहुत लड़ती है, आपस में कंपटीशन करती है कि मैं बढ़िया हूँ मैं बढ़िया हूँ। तो तुम्हारे भी कपड़े पहनने का ये सब चीजें- यही फर्क है मुजफ्फरनगर में और अच्छा यहाँ पे ऐसे कॉम्पिटिशन अच्छा पता नहीं है। तुम्हारे यहाँ होते होंगे। होते तो देख कुछ मान आया तो होते भाइयों में जरूर ये है। चीजें, तो हम तो बहुत शरीफ थे ना, मतलब बिल्कुल है, हम तो शरीफ थे। और पापा, और दूसरा पापा सिक्योरिटी में थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, तो हमारे तो इन सारी चीजों में तो भाई कर ही नहीं सकते ना, मतलब ऐसी वाली बिल्कुल भी चीजें अलाउड नहीं थी। नहीं, थोड़ा सा इशू रहता है इस चीज का कि अगर जैसे कपड़े सेम है, खाना वो भी होता था माँ जब भी कपड़े लेकर आती दोनों का, इसकी ब्लू और सेम अच्छा। शर्ट। अच्छा मैं बोला माँ कुछ तो चेंज कर लो, वैसे निकलेंगे कि एक ही सर्कल से निकले हुए हैं। ऐसे ही होता था पुराने टाइम में, ऐसे ही होता था। यार डब्बू, ये तू कहाँ ले आया यार? कौन सी जगह है ये? अरे भाई विजय बताता हूँ तुझे, ये है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है, पहले इसका नाम हमारे टाइम में होता था HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में नाम बदल दिया था। और फिलहाल जो तू खड़ा है ना भाई, हाँ, तेरा भाई क्रिकेटर यहीं बना था, ये इस ग्राउंड पे हाँ, इस ग्राउंड पे। ठीक है, और ये है वो घर जहाँ मैं, मतलब मेरा स्कूल और बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अभी आओ चलो पहले घर दिखाते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड दिखाएंगे। वो जो तो छोटे छोटे छक्के मारता था वो यहाँ लगते थे भाई ये जो दिख रही है ना, यहाँ बहुत शीशे तोड़े हम लोगों ये ने। तो छोटा सा ग्राउंड है। अरे छोटा सा, तब हम भी तो छोटे से ही थे। ये डॉक्टर सतपाल हैं, फिलहाल ये 10/51 में रह रहे हैं। जो पहले कभी हमारा घर हुआ करता था, हम दोनों छोटे छोटे भाई जब ऊपर ऐसी ऊपर खड़े होया करते हैं। ये तो छज्जा एक, हाँ पहले जाली होती थी, मैं वही देखता था। और यहाँ बोगनविलिया की बेल होती थी, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते भी खूब लगा करते। तो क्या है, इतने सालों में भाई काफी बदलाव भी आया, हाँ काफी चेंज हुआ है। बट चलो जरा घर दिखाते हैं, आ जाओ। तो होता था है ना, ये उस समय में यहाँ डाइनिंग हॉल था, और ये बेसिकली उस वक्त में हॉल होता था। और इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार नेपाल से ना अच्छा, एक कांछा आया काम करने के लिए घर, ठीक है, तो तब चाचा वगैरह भी रुके हुए थे यहाँ पे, काफ़ी लोग थे।
तो अगले दिन चाचा की नींद खुली तो बाबूजी की तस्वीर होती थी यहाँ पे, दादाजी की। तो उनके ठीक बगल में उसने अपनी फोटो लगा रखी। अपनी चाचा ने देखा कि मेरे पिताजी, और उसके बाद में है ये कहाँ से, जब उठाया बोले मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने भी अपनी फोटो लगा दी। तो आज अभी ये यहाँ फिलहाल इनका बेडरूम है, जो कि उस समय यहाँ पे हॉल होता था। अच्छा अच्छा, अब इन्होंने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया है। हाँ रूम में। हाँ, इसको रूम में कन्वर्ट कर दिया। ड्राइंग रूम था। और ये तो किचन ही किचन है, है। अभी भी किचन है यहाँ पे। किचन है। पूरा के पूरा स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना भाई, स्ट्रक्चर तो वही। स्ट्रक्चर तो वही है। और मम्मी का रूम नहीं बाद में हमारा रूम बना था ये। अच्छा। बाद में ही हमारा रूम बना था पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, इसके पीछे भी अब कहानी भी है, ये स्टडी रूम है। इसके पीछे भी कहानी है। दादाजी आ रखे थे यहाँ पे रुकने के लिए, और यहाँ पे हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए, मडोना, माइकल जैक्सन, सिल्वेस्टर स्टैलोन का एक पोस्टर था ऐसे कुछ करते हुए। अच्छा। तो बाबूजी ऐसे घुसे यहाँ पे, दरवाजा खुला तो एकदम डर गए, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट ह्यूमन लेंथ का पोस्टर था वो। हाँ। तो बाबूजी ने पापा को बोला, और पापा जी ने सारे के सारे पोस्टर चचंग करके फाड़ दिए। हम आए कहाँ से, स्कूल से आए थे ना, और देखा सारे पोस्टर, हमने इतनी मेहनत की हुई थी उन पोस्टर्स के लिए, और वो सारे लेकिन गए। सारे एक साथ में गए। यार क्या बात है यार। और ये पीछे उस वक्त लॉन था, अभी तो हाँ नहीं पहले नहीं था भाई, पूरा गार्डन था। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ मेरे भाई ने जूडो कराटे की प्रैक्टिस की और ईंट तोड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। ब्रूस ली का ऐसा फुतूर अच्छा, चढ़ा हुआ था इसके क्या ऊपर। बात हाँ। है, वो कुंफू जो और, ऐसे करते और मुझे यहीं पर लेकर आया था वो। अच्छा। और ईंट रख दी इसने कि बोला तोड़ के दिखा दे, और मैंने बोला था इस उंगली से तोड़ूंगा। भाई ये वही टेक है, नहीं ये जो बड़ी है। उधर वाली लग रही है, देखो दो है ना। हाँ, वो अभी तक रखी हुई है। एक उंगली से मैंने वो ईंट तोड़ दी। उसके बाद मेरे भाई ने कभी मुझे ईंट तोड़ने को नहीं कहा। कभी नहीं कहा। आज भी नहीं बोलेगा ना। हाँ, आज ठीक। बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे वर्मा, यहाँ पर हम निकलेंगे, बाद में वर्मा प्रैक्टिस कर रहा होगा, ढूंढ के निकालते हो। नहीं, इस भाई का भी यार धन्यवाद। अरे सर। इनको रिक्वेस्ट करी हमने तो इन्होंने कमाल है। हैं? ये तो सर Thank you हमारा very भी much। सौभाग्य है सर, इतने बड़े एक्टर हमारे पास आए अरे हैं। नहीं भाई, वो तो और बस अचानक से सूचना पर मिली देखो तो ये हमको बहुत ये खुशी घर की हुई ये सर। घर की देन है। इस घर में जो खाया पिया और जो बचपन गुजरा है, उसी की जब वजह से हम कहीं ना कहीं। स्टूडेंट होते थे, यहाँ पढ़ते थे, तब जो सर के बारे में बताते थे कि भाई यहाँ कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनके लड़के एक्टर है, तो हाँ। स्टूडेंट की ऐसी डिस्कशन चलती थी Okay। हॉस्टल में। अच्छा, आप यहीं से पढ़े हैं? हाँ पर देखो ये यूनिवर्सिटी के यही खासियत है, बच्चे यहीं पढ़ते हैं और फिर यहीं जॉब्स लग जाती है। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता तो चल ही चुका है कि बचपन में हम दोनों भाई बहुत ही बदमाश थे। एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे छोटी सी 2 रेलिंग टाइप की लगी हुई है। दीदी ने एक दिन बोला, दीदी भी छोटी थी, कि मेरे को लंबा होना है। हम दोनों ने बोला अच्छा ठीक है, आज के आज ही लंबा करेंगे तेरे को। यहाँ पे बोला लटकने के लिए, उसको लटका दिया। अच्छा। और दोनों भागे नीचे। इधर लटका के और हम दोनों नीचे भाग गए। उसके बाद जो पापा से कुटाई हुई हमारी। पहले तो मम्मी पापा का रूम ये होता था, लेकिन जब हम 9th 10th में पहुंच के पढ़ाई का जब बोझा ज़्यादा हो गया, तो एक कमरा जो है मैं यहाँ सोता था, नहीं भाई यहाँ सोता था, मैं उस वाले कमरे में सोता था, या कभी ये यहाँ पे, मतलब ऐसे होता था अदली बदली। और यहाँ पे बीच में विंडो बनाई थी। अच्छा, ये एक्चुअली पापा ने बनाई थी। पहले हम दोनों उधर होते थे ताकि क्या बदमाशी कर रहे हैं वो देखने के लिए। अभी तो शीशा लगा दिया यहाँ पे। हाँ। और याद है भाई, एक बार वो हुआ था यहाँ पे कच्चा चोर की बहुत वो हुआ था मशहूर, हाँ। जो तेल लगा के ऐसे, रात को कच्चे ठीक है। कपड़े पहन एक बार ऐसा हुआ, मैं सो रहा था उस कमरे में और भाई सो रहा था यहाँ पे, मम्मी पापा गए हुए थे बाहर, ठीक है। रात में मुझे आवाज सुनाई दी खट खट खट, और मुझे लगा भाई वो कच्चा चोर आ गया है, ठीक है। अच्छा। और खूब अंधेरा, तो मैं धीरे धीरे उठ के मैंने बोला आज तो देखेंगे, पर मुझे डर था भाई यहाँ पे, तो मैं कुछ आवाज़ की छिछ करके कुछ उड़ जाए, यहाँ से कुछ आवाज़ नहीं, तो मैं धीरे से पर्दे में रॉड नहीं होती लोहे वाली, चुपके से ना वो रॉड निकाली, मैं अंधेरा है तो जितना मुझे दिख रहा है उतना दूसरे को भी दिखेगा, चुपके हिला। फिर कुछ नहीं हुआ तो मैं इधर आ गया, इधर आके भाई को किया, ठीक है, इसको उठाया तो भाई मैंने बोला यार लग रहा है मेरे को आवाज़ खुड़का आया कुछ ऐसा। फिर क्या है, ऑल ऑफ सडन ये जो विंडो है ना ऐसे खुली और बंद हुई, याद है तेरे को? मैंने बोला भाई कुछ तो है चक्कर। फिर नीचे जाके चेक किया, पीतम्बर वगैरह थे, कुछ नहीं मिला। फिर सोने के लिए ऊपर आए, आवाज़ आई धड़धुम धड़ाक, मैं फिर भागे नीचे, और बाद में बोला अरे कुछ नहीं, वो चूहे की वजह से बर्तन गिर गए। तो भाई यहाँ तो ढेरों कहानियां इधर बताने के लिए, कि जब मार्क्स कम आते थे पापा से खूब डांट पड़ती थी, और हम बोलते थे कि पापा आज से ही पढ़ाई करनी शुरू करेंगे ताकि अगले साल जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और दोनों के दोनों ऊपर एक कमरे में ये, एक कमरे में मैं,
बुक्स लेके बैठ जाते थे, मन तो लगता नहीं था क्योंकि बच्चे खेल रहे होते थे नीचे। फिर हम यहीं पे खड़े हैं कि भाई कब आएगी आवाज़ पापा की 1-2 घंटे बाद आ ही जाती थी आवाज़। बोला निकम्मो आ जाओ खेलो जाके नीचे। दूसरा ये था अड़ोस पड़ोस में इतना भाईचारा था, इतना प्यार था, मतलब वही होता था हर शाम को भाई निकल गए, घंटी मार दी, अपने बेटे को भेज दो, यहीं पे हो गए 8-10 बच्चे और नीचे खेलना चालू क्रिकेट। पुरानी यादें आपकी ताजा हो गई आज। बैट बॉल नहीं लेकर आए ना, वरना तेरी देख लेते गुगली। दादा ये प्लेयर कैसे होया करता, बैटिंग ले ली, बोले फील्डिंग नहीं करूंगा, घर जा रहा हूं मैं। ऐसा बीच में निकल लिया बैटिंग करके, मैं रुक तो सही। बोला ना फील्डिंग नहीं करूंगा। फंकी टॉम। यहाँ क्यों आए हैं भाई? भाई ये मैं भाई के लिए आया हूँ। भाई बताओ जरा। भाई ये इस घर में जब हम यहाँ शिफ्ट हुए 10/51 से यहाँ पापा इधर आ गए थे। फिर इस घर में मेरी आने के बाद भाई तो दिल्ली चला गया था, आई वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज है, तो फिर शादी मेरी यहीं हुई। भाइयों शादी यहाँ हुई इसलिए लेकर आई थे, तो शादी के मामले में शर्मा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज किसने पूछा गवर्नमेंट कॉलेज का? शादी का बता, शादी का बता ना तू। शादी का बता। तो मेरे भाई की शादी यहाँ पे हुई। शादी हुई। मैं बताता हूँ भाई, उस घर में हम रहे 11th-12th मैंने यहाँ से की जाट कॉलेज से, उसके बाद मैं चला गया दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए थे पापा। हाँ। तो जब ये घर मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली से आना हुआ तो मैं तो पहले पहुंचा उस वाले घर में, फिर पता चला रे घर तो शिफ्ट हो गए फिर इधर। तो लेटेस्ट स्टेजेस और क्या है इसी घर में थे कि जब मैं बॉम्बे चला गया था। हाँ हाँ फिर आना जाना होता था तो इसी घर में होता हाँ, था। इस घर में। हाँ तो इससे इस घर से भी यादें जुड़ी हैं। इस घर में हमने वो शूटिंग करी थी भाई ABCL में के लिए। तो ABCL में सिलेक्शन हो गया था। तो उसके लिए उसकी अमिताभ बच्चन practice। कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इनिशियल डेज में आई वाज कॉल्ड। मैं पहली बार जब बॉम्बे गया तो उन्हीं ने बुलाया था, उनके मतलब उसी के लिए मैं बॉम्बे मेरा जाना हुआ था, हफ्ता 10 दिन रुक के भी आए थे। तब ये इसी घर में थे और मम्मी पापा ने ही मेरी फोटो भेजी थी, बताया कि तू सेलेक्ट हो गया। मैं अच्छा सेलेक्ट हो गया। फिर मैं आया, मैं करना क्या, तो कुछ मोनोलॉग था तो यहीं पे डायलॉग्स याद करते थे। अपने डायरेक्टर से मिलवाऊंगा, मतलब वो एक्चुअली यहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सतीश कश्यप। उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, इंजेक्शन ठोक के आ जाता तो थोड़ी देर में मिलेंगे। आ जाओ विजय, आ जाओ। अच्छा दोस्तों, ये हैं मिस्टर सुरेश जो फिलहाल अभी इस घर में रह रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने परमिशन दी है कि हम आके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भाई। हमारी तो बहुत सारी यादें जुड़ी है, मेरे भाई की तो खासकर। मेरे भाई की तो बताया ना, शादी भी यहीं पे हुई है। हमने आपको देखा होगा, भाई साहब को नहीं देखा। नहीं भाई साहब को देखा ही होगा भाई साहब। हाँ नहीं तो हम छोटे थे ना, हम भी छोटे ही थे तब। हम भी छोटे ही थे। तो चलो चल के अंदर देखते हैं। यहाँ पे ज्यादा बदलाव नहीं आया है, ये ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सेम। हाँ ये उस घर के मुकाबले थोड़ा बड़ा है ये वाला घर। ये जो है यहाँ पे हॉल ही होता था एक्चुअली। और मुझे अच्छे से याद है, इधर पापा जब दोपहर में खाना खाते थे ना तो 15-20 मिनट के लिए सोते जरूर थे। और यहाँ पे उनका बेड लगता था इधर। हाँ ठीक है, लेटते थे, सोते थे। और मैं कहीं ना निकलूं, वो उठा के पकड़ के ना अपने पेट पे लिटा लिया करते थे। और मैं पापा के मतलब खिसक के मुझे मालूम है पापा जाता और हल्के से खिसक के फिर निकलता था। इधर डाइनिंग टेबल इधर थी इसमें। हाँ क्योंकि डाइनिंग टेबल होती ही थी और ये किचन इधर है। हाँ दोनों तरफ से, दोनों तरफ से रास्ता है। यहाँ पे हमारा एक डॉग भी था। डॉग वो थी मेरे पास, लेब्राडोर। हाँ जिन्नी नाम था उसका। मतलब तेरा ही था वो? तो तेरे पास क्या हमारे पास थी ना? नहीं वो मेरी स्पेशल लेकर मैं आया था। फिर मेरे को तो बाहर जाना पड़ गया था। फिर भाई की मतलब अच्छी लंबी तगड़ी। नाम था उसका जिन्नी। उसने कईयों के जिन उतार दिए भाई। और ये तो एज इट इज रूम ही था। एक रूम इधर है और ऐसा ही एक रूम उधर है ना, दोनों तरफ। हाँ 2 रूम है नीचे और एक हॉल है। हाँ ऊपर भी है। ऊपर भी। हाँ 2 रूम ऊपर है। स्पेशियस अच्छी है। हाँ ठीक है विजय, अब चल यहाँ से कुछ खा लेते हैं फिर चलेंगे स्कूल। ठीक है चलो। ठीक है भाई, दिखा दिया, देखो दोनों घर दिखा दिए। अभी फोन उठाते बार ये काटता ही नहीं है, हमेशा ऑन रखता। मेरा फोन बजा कभी नहीं बजा। चलो अब चलते हैं खाना खा के फिर स्कूल। ठीक है ठीक।